नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे मासूम कैद लापरवाह मास्टर। सवाल यह है कि जिन हाथों में देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, अगर वही हाथ मासूम के लिए आफत बन जाए तो आप उन्हें गुरु कहेंगे या बेपरवाह। बुलंदशहर के खुर्जा देहात का दनुल गांव। तारीख और वक्त भले ही बदल जाए, लेकिन सरकारी तंत्र की लापरवाही का ढांचा नहीं बदलता। 4 साल का एक बच्चा, नाम सोहम, पहली कक्षा का छात्र, सुबह मुस्कुराते हुए कंधे पर बस्ता टांग कर स्कूल जाता है ताकि पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करे। लेकिन दोपहर को शिक्षा के इस मंदिर का दरवाजा उसके लिए कैद खाना बन जाता है। शिक्षक उठते हैं, अपनी गाड़ियों की चाबियां संभालते हैं, दरवाजे पर भारी भरकम ताला जड़ते हैं और अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं एक 4 साल के मासूम को, बंद कमरे की घुटन में, बिना पंखे, बिना पानी और 40 डिग्री से ऊपर उबलती गर्मी के बीच। क्या ये सिर्फ एक भूल है? क्या इसे सिर्फ एक अनजाने में हुई चूक का नाम देकर फाइल बंद कर दी जाएगी? नहीं, ये सीधी सीधी आपराधिक लापरवाही है। ये उस भरोसे का कत्ल है जो एक बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते वक्त व्यवस्था पर करता है। एक 4 साल का बच्चा जो ठीक से अपनी बात भी नहीं कह पाता, वो बंद कमरे के अंधेरे और घुटन में बिलख रहा था। वो अपने नन्हे हाथों से लोहे के दरवाजों को पीट रहा था। उसकी रोने की चीखें स्कूल की दीवारों से टकरा कर दम तोड़ रही थी, क्योंकि जिन्हें उसकी हिफाजत करनी थी वो मास्टर साहब अपने घर में एसी और पंखे की ठंडी हवा में चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अगर उस मासूम का परिवार वक्त रहते नहीं जागता, अगर गांव वाले अपनी सूझबूझ से स्कूल ना पहुंचते और ताला ना तोड़ते, तो आज बुलंदशहर से खबर कुछ और होती। सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। गर्मी से बेहाल, प्यास से तड़पता, डर से थर-थर कांपता वो मासूम जब बाहर निकला तो उसकी आंखें बता रही थी कि उसने 1.5 घंटे में किस कदर खौफ का सामना किया है। और जब ये खबर आग की तरह फैली, जब ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, तो शिक्षा विभाग के आला अफसर जागते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह ने इस मामले पर अपना बयान दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बयानों से उस बच्चे का डर मिट जाएगा? कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है, जांच कमेटी बिठाने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह जी से कि पूरे शिक्षा तंत्र से कि जांच किस बात की होगी? क्या इस बात की जांच होगी कि ताला बाहर से लगा था या नहीं? क्या इस बात की जांच होगी कि बच्चा अंदर रो रहा था या नहीं? या जांच इस बात की होगी कि छुट्टी के वक्त क्लासरूम की जांच करना शिक्षकों का प्राथमिक कर्तव्य है या नहीं? नियम कहते हैं स्कूल बंद करने से पहले प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का ये दायित्व है कि वो हर कमरे, हर शौचालय और हर कोने की जांच करे कि कोई बच्चा पीछे तो नहीं छूट गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बुनियादी इंसानियत और जिम्मेदारी का नियम है। लेकिन दनौल के सरकारी जूनियर हाई स्कूल में नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। शिक्षकों के लिए स्कूल सिर्फ हाजिरी लगाने और तनख्वाह उठाने का जरिया बन गया। बच्चों की सुरक्षा, उनकी जिंदगी, उनकी सांसें इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये पहली बार नहीं है जब किसी सरकारी स्कूल से ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई हो। कभी मिड डे मील में छिपकली मिलती है, कभी जर्जर छत गिर जाती है, तो कभी मासूमों को कमरे में ताला बंद करके शिक्षक अपने अपने घर चले जाते हैं। आखिर क्यों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा ही इस लचर व्यवस्था का शिकार बनता है? क्या इसलिए कि वो गरीब है, या इसलिए उसके पास बुलंद आवाज में लड़ने के लिए कोई बड़ा रसूख नहीं है? जब सरकारें करोड़ों अरबों रुपए का बजट सरकारी शिक्षा के कायाकल्प पर खर्च करती हैं, नए नए अभियानों का ढिंढोरा पीटा जाता है, तब जमीन पर ऐसी तस्वीरें उस पूरे कायाकल्प के दावों की धज्जियां उड़ा देती हैं। कायाकल्प इमारतों का हो सकता है, लेकिन अगर शिक्षकों की नियत और संवेदनहीनता का कायाकल्प नहीं हुआ तो ये ढर्रा कभी नहीं बदलेगा। प्रशासन को ये समझना होगा कि सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती, ये सिर्फ मामले को ठंडा करने का एक कागजी जरिया बन चुका है। कुछ दिन सस्पेंड रहेंगे, फिर बहाल होकर किसी दूसरे स्कूल में जाकर फिर वही लापरवाही दोहराएंगे। 4 साल का सोहम आज अपने घर पर है, लेकिन उसके मन में बैठा वो खौफ शायद लंबे समय तक ना निकले। उस मासूम के खौफ का आखिर हिसाब कौन देगा? चर्चा आज इसी मुद्दे पर। ये जो विकास क्षेत्र खुर्जा का मामला है, यहाँ पे दनौल प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ पे अभी मेरे संज्ञान में आया है, कुछ वीडियो भी आए हैं जिनसे पता चल रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि शिक्षकों की कुछ लापरवाही के कारण हमारा एक बच्चा जो है बंद रह जाता है, और ये बड़ी घोर लापरवाही का जो तत्व है, इसमें हमारे द्वारा बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक प्रधानाध्यापक इसको उदाहरण बनाते हुए
और इस तरह की जो है लापरवाही बिल्कुल भी न करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो है संवेदनहीनता प्रतीत हो। और चर्चा से मुद्दे पर करेंगे श्याम सरोने वशिष्ठ बीजेपी नेता, द्रोण कश्यप सपा नेता, सुनेत्र पार्टी वरिष्ठ पत्रकार, रूपा पांडे सोशल एक्टिविस्ट, विवेक त्यागी अभिभावक संघ सदस्य और अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। शुरुआत अनिल से करते हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल यदि मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के दिलौन गांव में प्राथमिक विद्यालय का मामला है कि और जहां की अगर बात किया जो शिक्षा विभाग की जो बेहद शर्मनाक लापरवाही सामने आई है, जिसमें की अगर बात किया कक्षा 1 का 4 वर्षीय सोम जो अध्यापक है वो बंद करके उसे चले जाते हैं और 1.5 घंटे तक वो बेचारा जो मासूम है 4 वर्षीय वो उस कमरे में बिलखता रोता बिलखता रहता है। और अगर बात किया गर्मी की, तो गर्मी के टेम्परेचर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर का जो टेम्परेचर फिलहाल की अगर बात करें तो 38 से लेकर 40 डिग्री के आसपास है। और जबकि बंद कमरे की बात करें तो बंद कमरे का जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 के आसपास पहुंच चुका होगा। लेकिन अगर बात की जाए जो 1.5 घंटे तक वो जब मासूम भूख प्यास और उससे जब तड़पता है तो कहीं ना कहीं जब परिवार के लोग और उसके जो माता पिता है, जब घर पे 1.5 घंटे बाद बच्चा नहीं पहुंचता है तो बच्चे को ढूंढना तलाश करते हैं। और तलाश करने के बाद में जब वो स्कूल पे पहुंचे तो स्कूल का बाहर से ताला जरूर लगा हुआ था, लेकिन जब बच्चे की कमरे से रोने चिल्लाने की जो आवाज आती है तो परिवार के लोग जो और ग्रामीण लोग वहां स्कूल पर पहुंचते हैं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया है। और आक्रोश देखने के साथ साथ अगर बात की जाए तो ग्रामीण उस स्कूल का ताला तोड़ते हैं और ताला तोड़ने के बाद में जो स्कूल का जो कमरा था उसका ताला तोड़ते हैं। जब उस मासूम बच्चे को निकालते, जब मासूम बच्चे को निकालते तो मासूम बच्चा जो है तो वो बेहोशी की हालत में वहां दिखाई देता है। हालांकि अगर बात की जाए तो स्थानीय जो कुछ लोग ग्रामीण एक डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा डर गया है और डर से व्याकुल होकर वो बच्चे बेहोश हो गया है। हालांकि अगर बात की जाए इसी मामले को लेकर जो बुलंदशहर के जो बीएस है वीरेंद्र कुमार से उनके मामले में जब संज्ञान आता है तो वो हालांकि अगर बात की जाए तो वीरेंद्र सिंह ने एक सख्त कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद में अगर बात की जाए तो उन्होंने पूरे स्कूल के स्टाफ को निलंबित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही आता है कि निलंबन क्या कार्रवाई है। अगर बात की जाए 10 या 15 दिन 20 दिन पीछे जो अध्यापक है वो पूरी तरह से बहाल हो जाएंगे। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर जो घर के जो परिजन है या ग्रामीण है कुछ और घंटा या 2 घंटे और अधिक अगर लापरवाही हो जाती तो शायद हो सकता है कि वो जो माता पिता है जो एक स्कूल में एक बड़े हाव भाव के साथ अपने बच्चे को भेजते हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा, शिक्षा सीखेगा, वहाँ पढ़ेगा, कुछ आगे पढ़ के कुछ बनेगा। लेकिन जो अध्यापक की जो लापरवाही हो सकता है कि बड़ी घटना को भी अंजाम जनपद बुलंदशहर के पूजा बियॉन्ड स्कूल में से ठीक है कहानी मिलती। अनिल, वापस आते हैं। ठीक है, तो वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ विवेक त्यागी जी अभिभावक संघ सदस्य है जुड़े हुए। विवेक जी, इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सबसे पहले तो मैं के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि के न्यूज हमेशा छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों को उठाने के लिए अपनी प्राथमिकता में रखता है। और इस प्रकरण में सबसे जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ये हुई हैं कि बच्चा 1.5 घंटे स्कूल में बंद रहने के बाद भी अपने माता पिता के पास सुरक्षित पहुंच गया है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो माता पिता हैं वो जब 1.5 घंटे 2 घंटे तक बच्चा उनके घर नहीं पहुंचा तो वो फिर भागते भागते स्कूल में आया और सारी चीजें उसके बाद व्यवस्थित हुई। लेकिन एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत जो आई है वो शिक्षक की वजह से आई है। जो स्कूल के शिक्षक थे उनको देखना चाहिए था कि कोई बच्चा बंद तो नहीं है, कोई बच्चा रह तो नहीं गया है, लेकिन शिक्षकों ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई और जिसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। अगर कल्पना कीजिए कि अगर वहां पे उसके माता पिता नहीं आते और बच्चा शाम तक रह जाता तो 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 10-12 साल का बच्चा होता है तो उसके मनोभाव पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसके अंदर कितनी दहशत बैठ गई होगी। 1.5 घंटे तक बच्चा भूखा प्यासा स्कूल में बंद रहा और जो शिक्षक वहां मौजूद थे उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई, उन्होंने इतनी जिम्मेदारी नहीं ली कि स्कूल में कम से कम देख तो ले कि कोई छोटा बच्चा बंद तो नहीं रह गया है। तो बड़ी घटना एक होने से बच गई है। और दूसरा क्या है कि हमारे देश में कमेटियां बहुत बनती हैं, कमेटी, जांच और ये सब चीजें बहुत होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जांच होती है, बर्खास्त हो गए,
कुछ दिन बाद फिर वो वही लौट आएंगे। तो अगर इन चीजों को रोकने के लिए हमें एक नजीर स्थापित करनी पड़ेगी। हमारे अधिकारियों को कुछ सख्त ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे जो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाएं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, इस तरीके के घटनाक्रम आए दिन सरकारी स्कूलों के सामने आते हैं। कहीं पर मिड डे मील में अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, तो कहीं पर शिक्षक अवेलेबल नहीं होते हैं। और आज जो बुलंदशहर की खबर है, इसमें तो हद ही हो गई कि एक बच्चे को स्कूल में छोड़कर ताला जड़कर शिक्षक वहां से रवाना हो गए। इतनी क्या जल्दी थी शिक्षक को जाने की? और ऐसे भ्रष्ट शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? महज खानापूर्ति क्यों होती है? यशी जी, आपको और पैनल पर बैठे सभी साथी मित्रों को मेरा राधे राधे। बड़ा पावन दिन अच्छा है, आज देवशयनी एकादशी है और सभी को शुभकामनाएं, सभी का मंगल हो। देखिए यशी जी, ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है। और ये लापरवाही केवल ऐसी नहीं है कि इसमें कोई एक्सक्यूज कर लिया जाए कि साहब गलती हो गई। इस गलती से किसी बच्चे की जान जा रही थी। अब इसमें बच्चे के पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्टाफ के खिलाफ, प्रधानाचार्य के खिलाफ और जो भी संबंधित वहाँ के टीचर है, क्लास टीचर है या जो भी वहाँ के चपरासी हैं, उन सबके खिलाफ एक अभियोग दर्ज कराएं। ये उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वो जब अभियोग दर्ज कराएंगे, पुलिस उसमें फिर कार्रवाई करेगी और निश्चित तौर पर जो दोषी हैं, जिन्होंने लास्ट में ताले लगाए हैं, तो ताले कैसे लगा दिए, रूम्स चेक क्यों नहीं किए गए, ये घोर लापरवाही। प्रिंसिपल, अगर चाबी किसके पास रहती है, स्कूल को सुबह कौन खोलता है, स्कूल को बंद होने के बाद कौन बंद करता है, किसके पास चाबी रहती है, जिम्मेदार कौन है, प्रिंसिपल क्या चेक करते हैं, ये सब चेक करने के बाद में यदि ये सब होगा तभी जब इसकी आप रिपोर्ट लिखाएंगे। यदि पेरेंट्स रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, यदि टीचर्स ने माफी मांग ली, कहा कि भाई गलती हो गई और आपने उनको छोड़ दिया, तो ऐसी गलतियां आगे होती रहेंगी। ये बहुत गंभीर समस्या है। द्रोण कश्यप जी, इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है? ठीक है श्याम सलोने जी। जी एसी जी, धन्यवाद। बड़ा दुख होता है कि पूरे प्रदेश और देश से ऐसी खबरें हमें अक्सर सुनने में आती रहती हैं। कभी किसी दलित बच्चे को मटके से पानी लेने पर उसकी पिटाई की जाती है, उसे घर भेज दिया जाता है। कहीं से खबर आती है कि कहां से आ गए। अब सर सुन लीजिए, बीच में बोलना मत कीजिए। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, आपसे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? मैंने तो नहीं कहा। क्यों बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना, मैं यहाँ पर हूँ, उनको वक्ता में रखने दीजिए। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, प्लीज डिबेट का समय बर्बाद करने की कोशिश मत करिएगा। द्रोण कश्यप जी जी, द्रोण कश्यप जी, चुप कराइएगा। हाँ, आप कंटिन्यू करिए और श्याम सलोने वशिष्ठ जी को म्यूट करिए पहले तो। मैं सच्चाई आईना दिखा रहा हूँ आपके लिए, आईना दिखा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है द्रोण कश्यप जी। जी, कहीं आप ही के माध्यम से पता चलता है कि किसी विद्यालय की बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि उसका लेंटर गिर गया, बच्चे की जान जाने से बची, किसी को चोट आई। कहीं ये एक और घटना आई है कि एक बच्चे को अध्यापकों की, प्रधान अध्यापक या स्टाफ की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जान जाते जाते बची है। ये तो शुक्र है कि उनके अभिभावक जो हैं वो इतने लापरवाह नहीं थे, वरना जैसे स्कूल स्टाफ है वैसे ही अगर उनके अभिभावक भी लापरवाह होते, वो भी ध्यान नहीं देते, तो बच्चे के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, 8-9 साल का बच्चा होगा मेरे हिसाब से, और एक बंद कमरे में उसे छोड़ देना घुटन हो जाती है। कुछ बच्चों को, वो बच्चा ठीक था, अच्छी बात है, वरना बच्चों को सफोकेशन की दिक्कत होती है। कुछ बच्चे कमजोर होते हैं दिल से, जो एक पर्टिकुलर अगर किसी रूम में बंद कर दिया जाए तो बेहोश या तबीयत खराब हो जाती है, उनकी जान भी जा सकती है। तो इसके लिए इस चैनल पे बैठ के ज्ञान देने से मैं बीजेपी प्रवक्ता के लिए कहना चाहता हूँ कि पहले तो बीच में ना बोला करें। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, बात कायदे से सुने, आप बोलते हैं मैं नहीं बीच में डिस्टर्ब करता हूँ। मैं बात रख रहा हूँ, तथ्य की बात रख रहा हूँ, कहीं गलत तो हम उसे बीच में कर सकते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के सरकार के ऊपर आती हैं। भाई सरकार ही स्कूल चला रही है, सरकार जो शिक्षक हैं उनके लिए सैलरी दे रही है,
तो ये जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं स्टाफ और कर्मचारी जो वहाँ पे डीएम एसडीएम है या जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनकी होती है। दूरदर्शन जी वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं मासूम के हाथ लापरवाह मास्टर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं मासूम के आज लापरवाह मास्टर। रूपा पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपा पांडे जी, इस प्रकरण पर क्या कुछ कहना है? घटनाक्रम आया है कि इससे माँ बाप और अब पीछे जाने लगे। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग अपने इन्हीं अलग अलग तरीके की कमियों और लापरवाहियों अनियमितताओं के चलते बहुत बदनाम है ये। यहाँ पर देखिए, वो गरीब वंचित ही अपने बच्चों को भले स्कूल भेजें और जिनके पास थोड़े भी पैसे हो जाते हैं वो तुरंत प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं। क्या कारण है कि एक सबसे बड़ा बजट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बजट शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर जाता है। तनख्वाहें इतनी मोटी मोटी हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाहें जैसी होती है वैसी तनख्वाह एक प्राइमरी शिक्षक की, बेसिक शिक्षक की होती है। तो ये मोटी तनख्वाहें होती हैं और बढ़िया पेंशन होती है, लेकिन क्या कारण है कि ये आते हैं विद्यालय शिक्षक के तौर पर, लेकिन इनके दिमाग में आने के बाद तुरंत छुट्टी की समय की घड़ी चलने लगती है, कैसे यहाँ जल्दी छुट्टी मिले और हम जल्द से जल्द इस विद्यालय को छोड़कर अपने घर पहुंच जाए। कई तो बीच में ही निकल जाते हैं। हालांकि इधर जब सख्ती हुई, योगी सरकार में सख्ती हुई कि अटेंडेंस भी टाइम पर होनी चाहिए और जाने के टाइम पर भी आप हमें टाइमिंग पता होना चाहिए, तब वो रुक तो पूरे समझ जाते हैं, लेकिन उनको भागने की जल्दी होती है। ये जो घटना हुई है, बच्चे वैसे भी अगर कहीं किसी बंद कमरे में बंद हो जाए तो बच्चों की घबराहट उस लेवल की होती है कि उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ठीक है, आप वापस आएंगे रूपा जी आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मासूम के हाथ लापरवाह मास्टर सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, क्या कुछ कहना इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए जी, ये बहुत ही संवेदनशील, संवेदनहीन और लापरवाही मामला, ये एक नहीं है। मैंने कई बार ऐसे प्रकरणों पर डिबेट की है जहां बच्चों को बंद करके शिक्षक निकल आए। मैं देखता हूं कि अगर ये जिम्मेदारी वहां के कम से कम प्रिंसिपल की होनी चाहिए, 4th क्लास की होनी चाहिए। एक बार रूम चेक कर ले। कोई बच्चा, मान लीजिए छोटे बच्चे सो गए, कभी कभी ऐसा भी होता, छुट्टी हो गई, सो गए, और उसके बाद अगर दम घुटने से कोई घटना अपनी घटित हो गई होती तो क्या प्रशासन या विद्यालय जिम्मेदार होता? और ये सत्य है कि हमको आपको भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए, बैठाना अलग बात, बंद कर दिया जाए तो मानसिक रूप से हम आप भी कहीं कहीं भयभीत हो आते हैं और घुटन महसूस करते हैं। अगर उस घुटन से उस बच्चे के साथ कोई हादसा हुआ होता तो कौन जिम्मेदार होता? इन शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी जी मिड डे मील की मैं बात करता हूँ, पूरे प्रदेश की जांच करा के देख लें, कहीं कहीं ढंग से बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, कहीं दूध जगह दरिया खिलाई जा रही है, कहीं दाल रोटी खिलाई जा रही है। इतना गंदा खाना प्रदेश दिया। मैं राजधानी बात कर रहा हूँ, MKSDA कॉलेज पढ़ता है, ACG, वहां मैं एक रिपोर्टर भेजा हूँ, देखा है कि खाना सही ढंग से नहीं मिल रहा है। कहीं दाल रोटी मिल गई, कहीं सब्जी रोटी मिल गई। जो मिड डे मील का मेनू है पूरे प्रदेश में नहीं मिल रहा, और दिखाया खूब ज्यादा उतने बच्चे नहीं है जितना भोजन दिखाया जा रहा है। ये करोड़ों अरबों घोटाला है मुख्यमंत्री जी हर विद्यालय में। आकस्मिक छापा मरवा देखिए तो मालूम पड़ जाएगा जो बच्चों के लिए आप योजना लाए हैं उन बच्चों से कितना लाभ हो रहा है। और यही कारण है कि अब जो हमारी बहन कह रही थी कि जो थोड़ा सा पैसा वाला अभिभावक है वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में ले जा रहा है। मजबूरी उसकी है कि न वहां शिक्षा बढ़िया मिल रही है, न बच्चों को सुरक्षा बढ़िया मिल रही है। यही कारण है कि सरकार भी कहती बच्चे नहीं, बच्चे कहाँ से आएंगे? अगर प्राइवेट सेक्टर जैसी सुविधाएं आप वहां दे दीजिए तो अभिभावक लूटने से बच जाएगा, बच्चों को ज्ञान भी मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन कौन चाह रहा है कि बेसिक बच्चे, गरीबों बच्चे
बड़े बच्चों के साथ, बड़े अधिकारियों बच्चों के साथ कहे। एसीजी मैं तो बार बार कहता हूँ कि इस देश में अब समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। गरीब का बच्चा भी अमीर के बच्चे के साथ पढ़े, उस पर कोई चर्चा नहीं करता प्रवक्ता, कोई राजनीतिक। बस ये कहते दलित बच्चे को पानी नहीं पिलाया गया, दलित बच्चे के साथ ये नहीं किया गया। अरे समान शिक्षा लागू कराई इस देश में। जब एक देश एक नागरिक, ठीक है रूपा जी, अपना वक्तव्य रख सकती हैं आप। जोड़ जी, एक मिनट। जब वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो हमारे देश में आप वन एजुकेशन भी होनी चाहिए। उन नेताओं, उन ब्यूरोक्रेट्स बच्चों के साथ हमारे दलितों के, वंचितों के बच्चों को भी। ठीक है रूपा जी, अपना वक्तव्य रख सकती हैं आप फटाफट। ठीक है रूपा जी, जी पूछ रहे हैं? जी अपने आप वक्तव्य कंप्लीट कर सकती हैं आप। जी देखिए यशी जी, आज भारत उस दौर में है कि शिक्षा प्रणाली के दुरुस्त करने के लिए और उस पे जो भी कमियां हैं, एक बड़ा आंदोलन भारत में चल रहा है। क्या कारण है कि इतनी बड़े पैमाने पर सिर्फ शिक्षा विभाग में इतनी सारी कमियां होती चली जा रही हैं? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो शिक्षा विभाग भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करे इन सभी शिक्षक कर्मियों पर और 4th क्लास पर, जिनका दायित्व तो है कि वो एक बच्चे को स्कूल से बाहर निकाले और सारी व्यवस्थाएं देखकर फिर उसके ऊपर ताला बंद करें। तो अगर वो कहीं ये कमी पाई गई है तो माता पिता तो करेंगे ही FIR, लेकिन शिक्षा विभाग अपनी ओर से FIR भी करे और उन पर कड़ी कार्रवाई करके उनको बर्खास्त करे, निलंबन जैसी कोई बात ठीक है रूपा जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे मासूम के लापरवाह वास्ता, जिस तरीके से बुलंदशहर में एक 4 साल के मासूम को शिक्षक स्कूल में ही बंद करके चले जाते हैं और उसको लेकर कई सवाल शिक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।